हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से व्रत रखती हैं। कजरी तीज हर साल भादवा या भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक जीवन में सुखमय हो जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। कजरी तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर पूजा की जाती है। इस बार कजरी तीज के शुभ अवसर पर बहुत सारे शुभ योग बनेंगे, जिनमें सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग भी बनेगा। आइए अब जानते हैं साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रात को चंद्र दर्शन का शुभ समय क्या होगा। इस बार भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त सोमवार को सुबह 10:34 पर और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40 पर। तृतीया तिथि इस बार 2 दिन है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है, तो इस दिन दो व्रत भी साथ रखे जाएंगे। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि इस बार कजरी तीज के व्रत में भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा भी इसी दिन लगेगी और यह भद्रा इस बार मृत्यु लोक में वास करेगी, जिस कारण से यह अशुभ भी रहेगी। कजरी तीज की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त होगा सुबह 4:44 से सुबह 8:40 तक। शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान होता है। पूजा से पहले मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। घी और गुड़ से पाल बांधकर उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध लेकर फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा इस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे देकर अक्षत चढ़ाए जाते हैं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां उंगली से लगाई जाती है। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाई जाती है और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगाया जाता है। नीमड़ी माता को मौसमी फल और दक्षिणा अर्पित की जाती है। पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर मौली बांधी जाती है। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्लू आदि देखा जाता है और इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। चंद्र देवता को अर्घ देने की विधि इस प्रकार है। चंद्र देवता को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत अर्पित करें, फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी और आंखें यानी गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ दें और एक ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा लगाएं। इस दिन नीमड़ी माता, पाल और पथवारी माता की कथा सुनी जाती है। व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, तो हर व्रती महिला को अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद यह दाने नीमड़ी माता के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। इस दिन गाय की पूजा भी की जाती है।
गौ माता को गुड़, चना और रोटी खिलाई जाती है और सत्तू खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कजरी तीज की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।